हेलो एवरीवन, हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का बुक में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चाहे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, थ्योरी पार्ट हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मॉडल सेट का क्वेश्चन हो, या लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया वो सारे कुछ को डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। अगर आप ये सारे वीडियो को एक बार देख के इस बुक का रिवीजन कर लेते हैं तो आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, आरआरसी ग्रुप डी हो, या अदर कोई भी रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रिपीट करेंगे। और रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वो सारे टॉपिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सब देख लीजिए। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का टॉपिक भौतिक विज्ञान को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी भौतिक विज्ञान से थ्योरी के टॉपिक दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सारे थ्योरी को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सदिश राशियों को परिणाम और दिशा होते हैं जबकि अदिश राशियों में केवल परिणाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियाँ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के प्रथम गति के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। नेक्स्ट पॉइंट है विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के प्रथम गति से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय पर कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स में उस वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है जो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। नेक्स्ट है अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलयमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है किसी पिंड का भार वह बल है जिसे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट पॉइंट है जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य का होना माना समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए पानी आदि में स्थित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है यानी कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है उसे पलायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है दाब का SI मात्रक न्यूटन पर वर्ग सेंटीमीटर या पास्कल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु दाब मापी या बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का सुखाया जाना भी कोशिकत्व के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड है, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड है तथा लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है यानी कि ध्वनि की आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है 20 हर्ट्ज से नीचे के आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रय तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के आवर्ती तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव सुन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुत्ता बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई ट्यूमर का पता लगाने वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कान का ध्वनि का प्रभाव नेक्स्ट पॉइंट है कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है CP - CV = R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई दे पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब मापी यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट पॉइंट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोनोमीटर एक स्वरमापी है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्रग्रहण लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर कुकर परावर्तक दूरबीनों सर्च लाइट रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाटे तथा पानी के अंदर रखी खड़ी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हीरे का चमकना रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लाल हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है यानी कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से देखता है तो उसको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग लाल हरा तथा नीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है यानी कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रभाव नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लकड़ी रबड़ तथा कागज अचालक है क्योंकि इन सबसे होकर आवेश का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ है यानी कि ये सब सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उसका आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अबिंदुकता के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस। फिर नेक्स्ट इंद्रधनुष के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कितने लेंस का प्रयोग करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु कैसा होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युतता उदासीन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिससे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेशीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तड़ित चालक का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत सेल में कौन से ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विद्युत का अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बिजली के हीटर या इस्त्री में कौन से तार का यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ट्यूब के दोनों किनारों पर किसके तंतु लगे रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेंक क्लासेस सेल में विद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि डायनेमो कौन से ऊर्जा को किस में बदलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट पॉइंट है सस्ता फ्यूज तार तांबा टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर हवा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबक के समान ध्रुवों और असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान ध्रुवों के बीच विकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म कर के लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबक का चुंबकत्व कैसे खत्म हो जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है तथा विषुवत रेखा पर कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री और 0 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्म प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा किस विधि का उपयोग करके जीवाश्म या पादपों की आयु की आदि का पता लगाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डेटिंग विधि। नेक्स्ट पॉइंट है पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के आकलन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स किरणों की खोज 1895 में रॉन्गस्टन ने की थी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स किरणों की खोज किसने और कब की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉन्गस्टन ने 1895 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत वाहक बल्ब का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किस मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा में जगत में टूटी हड्डियों को पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट पॉइंट है चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है जबकि मूल्य मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबक मुख्यतः किसके बनाए जाते हैं, किससे बने होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं या इसके बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है और इसका यूनिट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.8 होता है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जबकि सावित्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जी का मान कहाँ पर महत्तम और कहाँ पर न्यूनतम होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी का मान कहाँ पर शून्य होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट पॉइंट है जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। नेक्स्ट पॉइंट है केल्विन तापक्रम पर शून्य -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉशिंग मशीन अब केंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है, यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिला ज्योति तीव्रता का एक मात्रक है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कैंडिला किसका मात्रक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप के तरंगों को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साबुन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहे का बना होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का कोड
कौन से लोहा का बने होता है? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्म लोहे। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रोधसम परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग को याद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होती है। नेक्स्ट पॉइंट है किस स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय व्यामोत्तर के बीच कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध फ्यूज टीन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक चुंबक फेरस सोलह ऑक्साइड Fe3O4 है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर आधारित होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड किरणें आदर्श किरणें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? तो उस टाइम इसका आंसर हो जाएगा 1/10 गुना। नेक्स्ट पॉइंट है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? तो उस समय इसका आंसर होगा तरंगदैर्घ्य घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो उस समय करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन का बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु का भार कहाँ पर अधिकतम होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रास्टर तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक आघातवर्ती धातु सोना है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक आघातवर्ती धातु कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट पॉइंट है बर्फ और ढलुआ लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्फ एवं ढलुआ लोहा को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण क्रम में सर्वाधिक विकिरण बैंगनी रंग का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हार्ट्ज ने की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैलीलियो की दूरदर्शी में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सोल्डर किसका मिश्रण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीन और सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारंगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी की। नेक्स्ट पॉइंट है डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेलीपुछल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि हेलीपुछल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। इसका करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट है फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि धूप के चश्मे का पावर कितना होता है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। नेक्स्ट पॉइंट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है तेज जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण वायु दाब में कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इसके विकिरण की विभिन्नता के कारण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपाचयन है।
नेक्स्ट पॉइंट है ग्रह गति का नियम प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रह गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन्स केपलर। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देगा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्री बल का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है कैंची सड़सी पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कैंची सड़सी पिलास किस श्रेणी के उत्तोलक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। नेक्स्ट पॉइंट है सरोता नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। नेक्स्ट पॉइंट है चिमटा किसान का हल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यदि पृथ्वी का कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दिया जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्यानता की एसआई इकाई है पॉइज है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा श्यानता की एसआई इकाई क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइज। नेक्स्ट पॉइंट है मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी में। नेक्स्ट पॉइंट है जब किसी पिंड की गति दुगुना की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैराडे संख्या 9.65 × 10⁻⁷ कूलाइम के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट है शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन प्लेटिनम सोडियम एल्युमिनियम मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि डायोड से धारा किस दिशा में बहती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है गामा किरणों की विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसके द्वारा नापा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे में सर्वाधिक होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में। नेक्स्ट पॉइंट है गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉटिकल मील। नेक्स्ट पॉइंट है एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क होता है। अब हम लोग ऊपर जितना भी भौतिक विज्ञान का थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है सारे को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग टेस्ट पेपर 11, 12, 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग अभी टेस्ट पेपर 11 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0.2642। 1 लीटर 0.2642 गैलन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फर्मी में कितना मीटर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10⁻15 मीटर। एक फर्मी में 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम के आविष्कारक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जॉन नेपियर। लॉगरिथम के आविष्कारक जॉन नेपियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैक्स प्लैंक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्थिर ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थिर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 125% बढ़ जाएगा। अगर यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सभी माध्यम में। यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग है वो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हवा। यानी कि हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यस्तता गुणांक। यानी कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यस्तता गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनडुब्बी आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत। यानी कि पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। यानी कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग अपसर्व कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से कम। यानी कि जब आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसके तरंग को अपसर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आधा हो जाएगा। यानी कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आधी। यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काल्पनिक सीधा। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। यानी कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उत्तल। यानी कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। यानी कि ई बराबर एम सी स्क्वायर को आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है प्लूटोनियम में। नेक्स्ट यानी कि थोरियम के नाभिक को प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निम्न गलनांक। यानी कि फ्यूज का पदार्थ निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का क्षय कम होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिष्ट धारा में। यानी कि ऊर्जा का क्षय दिष्ट धारा में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण। यानी कि ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समानांतर। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप हमेशा समानांतर क्रम में ही जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से हस्तांतरित होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विकिरण। यानी कि ऊष्मा विकिरण की प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभवतः ताप है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि न्यूनतम संभवतः तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कम। ये यानी कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि इससे कम हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोरोना। यानी कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांच से वायु में जाए। यानी कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन तभी होगा जब प्रकाश कांच से वायु में जाएगा। अब हम लोग टेस्ट पेपर 12 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर 12 में फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्स किरणों। निम्न में एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रोमर। प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश के बीच। यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य घटता है। यानी कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो उसका तरंगदैर्घ्य घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीरे से कांच। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्व आंतरिक परावर्तन। यानी कि प्रकाश तंतु पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सौर सेल। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर पर वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी कि परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, यानी कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कूलम आवेश बराबर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पदार्थ पर, यानी कि किसी तार की प्रतिरोधकता उस पदार्थ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट घंटा बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विमान। मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल को निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विभेजन अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के ऊपर तेल का परत जमना उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी व्यतिकरण का, यानी कि पानी के ऊपर तेल परत का जमना एक व्यतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, यानी कि धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल किसका इकाई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दाब। पास्कल दाब का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन तापमाप में बर्फ का गलनांक होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 273 केल्विन, यानी केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इस्पात में। ध्वनि का वेग इस्पात में, यानी कि ठोस में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ठोस में। ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड, यानी कि ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। अब हम लोग टेस्ट पेपर 13 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर 13 में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ध्वनि का परिवर्तन, यानी कि प्रतिध्वनि के कारण ध्वनि का परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी घट जाएगा, यानी कि यदि झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि यदि एक झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2, यानी कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। जल का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात में। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटा में। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केपलर। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेखीय संवेग का संरक्षण। एक जेट इंजन रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 360 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैगनी। यानी कि प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान का परिणति कोण कितना होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आवेश पर। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉइज। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई पॉइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फायदा में बराबर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 फीट। एक फायदा बराबर 6 फीट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपराइटर के आविष्कारक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेखीय स्वैगिक संरचन, यानी कि जेट इंजन रेखीय स्वैगिक संरचन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक दाब है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पारे का 70 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब का माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व, यानी कि वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा जमता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी -39 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पायरोमीटर, यानी कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र पायरोमीटर है। पेपर 14 डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांच से गुजरने पर, यानी कि प्रकाश की गति जब कांच से गुजरेगी तो उसका गति न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक बनाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तांबे का। तड़ित चालक तांबे का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोटर। मोटर का काम डायनेमो कार्य का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फेल्कोमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्सोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 90 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूटर के आविष्कारक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्राउडसा। स्कूटर का आविष्कारक ब्राउडसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा, यानी कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति चालक का लक्षण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उच्च पारंगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन, यानी कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चुंबकीय दिक्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गामा किरणों की। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कम, यानी कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि इससे कम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित कोण का घूर्णन होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2 थीटा, यानी कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित कोण 2 थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10⁻⁻10 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पारा। पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 × 10⁻24 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्ट की खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओटिस। लिफ्ट की खोज ओटिस के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ये दोनों ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घट जाता है। यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयतन घटता है। यानी कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ता है। यानी कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जल के प्रवाह की दर। यानी कि वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि एक लिफ्ट में एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उस व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का और जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।